आज हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। वह एक महान नेता, विद्वान और संविधान निर्माता थे। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमें संविधान दिया। बाबा साहेब की शिक्षाएं हमें सशक्तिकरण और समानता की ओर ले जाती हैं। आइए हम उनके आदर्शों को अपनाएं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। बाबा साहेब की जयंती पर आइए हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। आप सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि हर वर्ष की भांति संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच दिल्ली के द्वारा 18 अप्रैल 2025 समय 11 AM बजे को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम डायट केशवपुरम दिल्ली, केशवपुरम मेट्रो के पास में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को डॉक्टर अंबेडकर गौरव सम्मान एवं जिन बच्चों ने 10वीं कक्षा एवं 12वीं में 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही समाज में दिव्यांगजन एवं दिव्यांग छात्रों को सहायक सामग्री, व्हीलचेयर, वॉकर, छड़ी आदि का वितरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में आप सभी सम्मानित शिक्षक साथी सादर आमंत्रित। मंच संचालक सविता कादियान पवार। सर गैप कर लीजिए थोड़ा सा। ओहो कतरा से कभी हमको समुद्र बना दिया, कतरा से कभी हमको समुद्र बना दिया, एक एक करके आयो सर, एक एक करके मुकद्दर बना दिया, पैरों की धूल मार की थी, अरे अम्बेडकर ने सबको बराबर बना दिया, बराबर बना दिया। हो गया सर। ये आप क्या तो आप करो सर, ये आप करो सर। लो आ गया सर। सभी को जय भीम। मैं कार्यकारिणी की तरफ से सभी पधारे हुए मेहमानों का सर एक बार फूल ले लो, फूल। अरे मैडम एक स्वागत किया उसके माध्यम से मैं, और सबसे अच्छी बात है अपने समाज के जो बच्चे, इन बच्चों के वेलकम के लिए मैं एक दो चार ध्यान से सुने और क्या हेलो पधारो मारे देश जी, आओ मारे देश जी, केसरिया बालम आओ नी, धारो मारे देश जी, केसरिया पधारो मारे देश। अब मैं बाबा साहब के लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा। यहाँ चले ना तानाशाही हो, यहाँ चले ना तानाशाही और चले ना बादशाही, कोई किसी को छल नहीं सकता, जो लिखा वो टल नहीं सकता, कोई किसी को छल नहीं सकता, जो लिखा वो टल नहीं सकता। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ ये पंक्तियां गुनगुनाएं। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अरे सर जय भीम जय भीम। हो गया, आओ मैडम आओ। जय भीम जय भीम। अभी आवाज तेज नहीं है साथियों, एक बार हाथ ऊपर करके जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। इधर से आओ सर। कोई किसी को छल नहीं सकता, कोई
कोई किसी को छल नहीं सकता, जो लिखा है टल नहीं सकता। यहाँ चले ना तानाशाही और चले बादशाही, यहाँ चले ना तानाशाही और चले ना बादशाही। सभी को जय भीम, बहुत धन्यवाद। हो गया सर। कमी नहीं मिल सकी साथियों। सर फूल लेने सर, फूल फूल फूल। भीम बंदना वाली महिला मंडल से अनुरोध करूंगा कि वो रेडी रहे, पे आए और भीम बंदना का कार्यक्रम शुरू करें। बना दिया भारत का संविधान, तेरी जय हो भीम महान। बना दिया भारत का संविधान, जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चरणों शोषित शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। करती प्रेम लता गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। मैडम इधर से इधर से इधर से उठा। जय भारत, जय संविधान। सभी आगंतुकों से मेरा निवेदन, इतनी सुंदर वंदना जो अभी मेरी बहनों ने गाई है, तो एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। आप सभी से मेरी विनती है कि एक पहली लाइन आप सब भी गाएंगे। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। सबसे मेरा निवेदन, तेरी जय हो, एक साथ गाएंगे। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। आवाज नहीं आई, एक बार जोर से। जब तक सूरज चांद रहेगा, एक बार जोशीले नारे से। जब तक सूरज चांद रहेगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मेरी आवाज आप लोगों से ज्यादा है। एक बार और। जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भारत, जय संविधान। बहुत बढ़िया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदर और सम्मान के योग और जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मान और सम्मान के योग्य आदरणीय डॉक्टर नाहर सिंह जी से अनुरोध करूंगा। फूल ले लो, फूल ले लो। बाबा साहब के बारे में 4 पंक्तियां मैं भी आपको सुनाता हूं कि पैदान होके मसीहा तो आज यहाँ बैठने का मौका नहीं मिलता। पैदान होते मसीहा। आपका स्वागत है रोशनलाल मास्टर जी। कोशिश करना। स्वागत की अगली कड़ी में
सर के स्वागत। दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए, भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान, भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। भारत की सब नारी शोषित पीड़ित दलित उबारी, तूने भारत की सब नारी शोषित पीड़ित दलित उबारी, उनको दे अधिकार समान, भारत का संविधान, उनको दे अधिकार, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। देकर बोध धर्म की माया, बोध वृक्ष की छाया, देकर बोध धर्म की माया, कर दी बोध की छाया, मिल गए हमें बुद्ध भगवान। मैंने निर्मला जी पर मैसेज किया कि आप आ रहे हो, बड़े खुश होकर उनका रिप्लाई था कि जी बिल्कुल आऊंगी। तो कहते हैं ना कि अपनापन झलकता है, डाइट में आने की खुशी अलग ही दिख रही है। ताली के साथ जो है गंदर जी का स्वागत। मैं सर के बारे में बताना चाहूंगी कि सर का एक अखबार निकलता है स्टार सवेरा, बहुत जोरदार तालियां दी, तालियों में कंजूसी नहीं। आदरणीय संयुक्त निदेशक जी का शॉल उठाकर सम्मान दिया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह सर का मार्गदर्शन और सानिध्य हमें मिलता रहे और लंबी आयु की कामना करते हैं कि इसी तरह हमको मार्गदर्शन देते रहे। प्रोग्राम चल रहा है और बार बार नाम अनाउंस करने के लिए हमें बाहर से आपको बुलाना पड़ रहा है। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जोरदार तालियों के साथ में है कथा सिंह जी का स्वागत किया। जोरदार तालियां। धन्यवाद सर। तो अब भाई फरमाइश आ गया शशि भूषण जी। स्वागत की अगली कड़ी में सबसे एक मिनट, जोरदार तालियां के बाद मैं इनके स्वागत के लिए अगली कड़ी में अभी
जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको सम्मान दिया जाएगा, तो तैयार रहे। और जिन्होंने हमारे रजिस्ट्रेशन पे अपना बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हमारे विद्वानजनों के लिए। प्यारे बच्चों, आप भी जोरदार ताली बजाइए एक बार। आपके शिक्षकगण सम्मानित हो रहे, बहुत ही गर्व की बात है। हो गया सर। सम्मान की इस अगली कड़ी में तैयार रहे। मनोज कुमार जी, आप भी आए, बच्चों को सम्मानित करें। एक कौशिकी बच्चा है, वो भी आए। मैं दोबारा लास्ट कर रहा हूं, जो बच्चा रह गया है वो मंच पर आ जाए, जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा था और सम्मानित होने के लिए आए। मेरा पुनः अनुरोध है उनसे। एक बार यहाँ पे नाम आके टिक करवा दें जिनका नाम अनाउंस नहीं हुआ है। बच्चों के लिए जोरदार ताली, इनकी प्रतिभा के लिए। इसी तरह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहें और समाज में, विद्यालय में, परिवार में अपना नाम रोशन करते रहे प्यारे बच्चों, और आगे जाके अच्छी पढ़ाई करके देश के अच्छे पदों पर पहुंचे। किशोर कुमार यादव जी भी आ जाए। आदित्य नारायण जी छड़ी के लिए। ठीक, सुनिए सर, आप आदरणीय मंच के सुप्रीमो भी सर भी साथ में आ जाए। मैडम इधर आओ। देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दिव्यांगजनों को सम्मान करने का मौका मिल रहा है और हमारे अतिथिगण उनको बड़े सम्मान के साथ उनका सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन दिव्यांगजनों के सम्मान के लिए। इनका हौसला नहीं टूटना चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। इनके संघर्ष को भी सलाम। इस समाज में रहकर के सर संघर्ष कर रहे हैं। एक बार पुश कर दो, पुश कर दो, एक पुश मार, पढ़ाई कर रहे हैं, पुश कर दो थोड़ा सा। मैडम एक सेकंड, हाँ नहीं सर करेंगे, सर करेंगे। अरे और खुलवा लो, एक दो चेयर हो, वो एक बच्चा का और मैडम हाँ ठीक सर, जाऊंगा मैं आगे जाऊंगा। बस मैडम आप भी सब बच्चों का सभी ले रहे हैं 25-30 पीछे ले जाओ। हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, कुछ तकलीफ को दवा मिल गई। अपनी कदरदानी को इस तरह नहीं छुपाइए। हमारे सम्मानित जो सभी बैठे हुए हैं उनके लिए कि अपनी कदरदानी को इस तरह नहीं छुपाइए। अगर प्रस्तुत है तो तालियां बजाइए, तालियां बजाइए आपके लिए। संगत अच्छी होगी तो ख्याल आएगा, हौसले से चलेगा तो कामयाबी का खिताब आएगा। इस मंच की रौनक तभी रहेगी मेरे सुनने वालों, जब आपकी घनघोर तालियों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। हमारे छड़ी वाले दिव्यांगजन ओके सर। ये छड़ी किसका है? छड़ी किसकी?
साथियों, बाबा साहब के सम्मान के लिए मेरी कविता है, आप सुने और आनंद लें कि आपको बाबा साहब के विचारों को घर घर तक ले जाना है। गांव शहरों में वंचित को समझाना है, बाबा साहब के सपनों का भारत से जी सर, शशि भूषण सर कहाँ चले गए? जिस तरह से इनका ये सब कारवां चल रहा है, हम सब चला रहे हैं, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये चलता रहे, बढ़ता रहे और अधिक से अधिक साथी हमारे आए और इसको कार्य को और आगे बढ़ाएं। यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। जोरदार तालियां बच्चों के लिए भाई, बहुत अच्छी। कितना अच्छा लग रहा है कि प्यारे बच्चे हमारे सम्मानित हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी पोजीशन बैठ करके अपना छाया चित्र ले रहे हैं, हमारे रह रहे हैं। वो मंच पे आ जाए और हमें सूचित करें। जो बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा और सम्मान प्राप्त करने के लिए आए, वो तुरंत हमसे संपर्क करें, कोई रह तो नहीं गया है। एक जतिन बच्चा भी आ जाए। कोई बच्चा रह गया है, उनका सम्मान होगा, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए भी मैडम ने मुझे संपर्क किया कि आप इतने बच्चों को अवार्ड दे रहे हो, क्या आपको स्पोर्ट्स के बच्चों को नहीं देना चाहिए? मैंने कहा भाई हमने हमारी गूगल टीम ने गूगल फॉर्म सबके भर चुके हैं, तो कहने लगे नहीं मैडम आपको इन बच्चों को देना पड़े। लास्ट मोमेंट पे हमने इन बच्चों मैडम की रिक्वेस्ट पे इनको किया और वाकई में ये बच्चे इस लायक हैं, क्योंकि आज आप हर तरीके से खेलों में भी बच्चों को आगे निकालें। और बेटा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। हो गया बच्चा बना तरक्की करेगा। आज का ये पूरा कार्यक्रम हमारी इस पूरी टीम के सहयोग से किया जा रहा है। मुस्कुराओ तो दो। ठीक और गरीब बच्चों को पढ़ाया है। उनके सम्मान के लिए सर हाथ हटाओ कंधे से। भाई साहब थोड़ा सा पीछे हो जाओ। थोड़ा और इधर थोड़ा सबके आइएगी कोई नहीं। बाबा साहब ढके उधर। बाबा साहब थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे मोबाइल वाले पीछे हो जाओ। अरे मोबाइल वाले पीछे हो जाओ जी, मोबाइल वाले पीछे। सर पीछे हो जाओ, थोड़ा जाओ पीछे हो जाओ, पीछे। मोमेंट और सॉल्व यार तुम्हें सुनाई नहीं आ रहा है क्या? इधर इधर स्माइल प्लीज। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर थोड़ा सा पीछे। अरे एक मिनट। इस कार्यक्रम के आयोजक मैडम सीता काजन जी, चेयरमैन और सभी पदाधिकारियों, इस भव्य कार्यक्रम के ये सम्मान के योग्य हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही पब्लिक यूटिलिटी के काम होंगे, यहाँ पे हो रहे हैं। बाबा साहब के बारे में दो शब्दों में ही, दो लाइनों में मैं आपको सार गर्भित करना चाहूँगा।
एक बार सुप्रीम कोर्ट में हम किसी फंक्शन में गए थे, बच्चों का कार्यक्रम था। वहाँ बाबा साहब के फोटो के ऊपर लिखा हुआ था, वी आर बिकॉज ही वॉज। आज हम जो कुछ भी हैं केवल और केवल बाबा साहब की वजह से ही। बाबा साहब नहीं होते हम लोगों की हालत बहुत ही बदतर, हमारे पूर्वजों से भी बदतर होती, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, मैं बाबा साहब का जो मैसेज है, पे बैक टू सोसाइटी, इस बात का भी हमें सभी को ध्यान रखना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि समाज की वजह से जो कुछ हमें मिला है, हम उसका कुछ अंश समाज को वापस जरूर दें। बाबा साहब का जो ऋण हम सब के ऊपर है, उसको कुछ तो हम वापस करें। एक एग्जाम्पल छोटा सा है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र में एक हमारे साथी हैं राम भगत लांगैंड जी, और वो SCS हरियाणा सिविल सर्विस में भर्ती हुए, IAS रिटायर हुए। अपने ही जीवन काल में उन्होंने कुरुक्षेत्र में 2800 गज जमीन हुड्डा से लेकर 4 मंजिला भवन, छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास अपने बच्चों के लिए बन के तैयार हो रहा है, और 40 बच्चे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। फ्री खाना, फ्री रहना और फ्री सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। अपने बच्चे वहाँ पढ़ें और मतलब कोई उनको लेना देना नहीं, अपने केवल पढ़ाई और पढ़ाई करनी है और अपने समाज को आगे बढ़ाना है। तो मेरा कहने का मतलब ये, एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि हम सभी भी उतना नहीं तो कुछ तो कोशिश करें अपने समाज के लिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। एक 4 पंक्तियाँ और हैं, लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा। किताबें तो हमने बहुत पढ़ी हैं, हक और अधिकार के लिए संविधान को पढ़ना होगा। जय भीम, जय भारत। अंबेडकर टीचर एसोसिएशन है। सर, आज बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, और आपने एक पहला ऐसा काम किया है कि यहाँ दिव्यांगों को, वरिष्ठ टीचरों को व अन्य प्रिंसिपलों को आपने सम्मान किया। तो ये सर क्या सोच रही? हमारे समाज में जो है एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि हमारे समाज के परेशान व्यक्ति है, उनको जो है कहीं ना कहीं एक रास्ता नहीं मिल पाता है जी। कहीं अपनी पहचान बनाने का या अपने सुख दुख में जो है कोई साथ खड़ा हो, उसके लिए जो है कोई ना कोई एक मंच चाहिए। तो वो मंच की जो कमी है हमारे लोगों में रही है, उसको पूरा करने की हम एक कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है जैसे अभी आपने बोला कि दिव्यांग व्यक्तियों को जो है कहीं से कोई मदद जो है नहीं मिल पाती है, वो जो है कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं कि कुछ मदद के लिए कोई सहारा हमें मिले। तो एक इस पिछले 2 साल से हम इस संस्था, जो हमारी जो संस्था है, इसको हम मनाते आ रहे हैं बाबा साहब जयंती को। इस साल हमने थोड़ा चेंज किया था। हमने दिव्यांग जो व्यक्ति है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो ना, वो उसको जो है हमने जो है व्हील चेयर, वॉकर और छड़ी, तीनों प्रकार की सहायता देने की कोशिश की गई है। और इसमें कम से कम 30 आदमियों ने जो है व्हील चेयर की डिमांड की है जी। तो 30 व्हील चेयर जो हमारे जो है समाज में जो है दिव्यांग व्यक्तियों को जो है दी जा रही है, एक हमारी तरफ से एक पहल है। और कोशिश ये रहेगी कि इसको और इस कारवा को हम अगले साल और अच्छे तरह से और बड़े स्टेज पर जो लेकर जाएंगे। राजेंद्र जी, जिस तरीके से आपके यहाँ विकलांगों का नाम लिया सर, ऐसे तो देश में बहुत सारे हैं, दिल्ली के अंदर बहुत सारे हैं, तो आपने चयन कैसे किया कि भाई ये इनको ज़्यादा नीडी हैं, ज़्यादा इनको आवश्यकता है? हमने एक गूगल फॉर्म बनाया था। गूगल फॉर्म में जो सारी जो है डिटेल मांगी गई थी जी, कि इसके आपका व्यक्तिगत जो है परिचय क्या है। जो डिटेल उन्होंने भरी, उसके आधार पर जो है हमने इन लोगों का चयन किया है कि वाकई में जो है इनको व्हील चेयर की ज़रूरत है जी। और नहीं तो समाज में ऐसे भी लोग हैं जो व्हील चेयर जो इधर से लेते हैं, वो पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं जो उसको आगे बेच भी देते हैं। कड़ी सच्चाई है ये जी जी। तो हमने उस तरह की जो है मतलब उनको जो है दूर रखी है इस परेशानी को। हमने जो है ऐसे लोगों को जो चयन किया है जो वाकई में ज़रूरतमंद है और इस कुर्सी का जो है अपना सदुपयोग करेंगे। और सर, आपने कुछ स्टूडेंट भी रखे हैं जिनका 10वीं 12वीं में या जो नीट में नंबर आया है, तो उनका चयन कैसे किया सर आपने? वो 80% वाले जो हमने एक बाउंडेशन, एक वो रखी है, मार्क रखे हुए हैं कि मतलब कम से कम 80% से जो बच्चे स्कोर करेंगे, हम उनको जो है गूगल शीट के फॉर्म भरवा के जो है उनका चयन किया गया है।
तो सर क्या लगता है कि जिस तरीके से आज बड़े पैमाने पर मैं सीधी मैं बात कहूँ कि जो सरकार को जो करना चाहिए था वो सरकार नहीं कर रही है, उन कामों को एक टीचर एसोसिएशन जो आपकी एसोसिएशन है वो कर रही है? सर देखिए, टीचर कम्युनिटी होने के नाते हम जो है बच्चों के एक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं जी। हाँ जी, बुद्धिजीवी वर्ग में होने के नाते, और हम जो है जो प्राइमरी से लेकर हम यूनिवर्सिटी तक के जो है हमारे टीचर संस्था है ये जो है पहली क्लास से लेकर बीए तक के बच्चे जो है उनके सुख दर्द दुख दर्द को हम अच्छे से जानते हैं जी। हम जो परेशानियों को देखते हुए हमें एक मन में पीड़ा हुई कि जो है इनको सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है, वो लाचार है। वो कोशिश बहुत करते हैं कि सरकार के द्वारा जो है कुछ उनको मदद मिल सके, मगर सरकारी प्रक्रिया में इतनी जो है एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो स्टेज तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाते। तो एक पहल हमने की है कि जो लोग जो है सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनको हमें गूगल शीट के द्वारा हमने पूरी दिल्ली में जो है गूगल शीट को जो है फैलाया है, और उसके द्वारा हमने जो है सर टोटल कितने आपके पास में फॉर्म आए थे? लगभग जो है 40 के आसपास जो फॉर्म आए थे, जिनमें से जो है हमने 30 के आसपास जो हमने इनको फाइनल जो है सिलेक्ट किया है, जो हमें लग रहा था कि वाकई में जो है ये इनको जो है ज़रूरतमंद है। ये सर ये सारे काम करने के लिए फाइनेंस की बड़ी आवश्यकता होती है, तो सर ये आप फाइनेंस कहाँ से जुटाया? तो ये फाइनेंस का देखो, एक संस्था ने भी मदद की है हमारी, और हमारी जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं हमने आपस में जो है कलेक्शन करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.